तो ये हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारी ये क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ आज ही। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप इसकी फ़ोटो लेकर और जो आपका डाउट है उसको सर्कल करके आप मुझे भेजना, मैं वॉइस मैसेज से रिप्लाई करूंगा आपको। और टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखो, जब भी आपके कोई भी क्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, या मान लीजिए क्यूबॉइड, तो उनके लिए होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जैसे कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया मैं एस मान लेता हूँ और इस सरफेस का जो इस क्लोज सरफेस का जो वॉल्यूम है वो मैं वी मान लेता हूँ। और कोई भी एक वेक्टर है ए मान लो, चलो। तो थ्योरम ये स्टेट करती है कि जब आप इस क्लोज सरफेस के ऊपर इसकी डबल इंटीग्रेशन करोगे, डबल इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ए डॉट डी एस, तो इसको आप एज अ ट्रिपल इंटीग्रल कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रिपल इंटीग्रल, बस उसमें आपको इस वेक्टर की डाइवर्जेंस लेनी पड़ेगी, डेल डॉट ए इंटू डी वी। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, ये वाला, कि सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ सेम वेक्टर ओवर द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दैट क्लोज सरफेस। मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर का जो वॉल्यूम है ये वाला, उसके ऊपर आपको ये ट्रिपल इंटीग्रेशन करनी है। इस फॉर्मूले को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। अब इस पर बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये समझ आएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन अब आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ इज इक्वल टू, ये आपको एक गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। एफ आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप। ठीक है ना, टेकन ओवर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, टेकन ओवर ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड 0 0 से बी
और 0 से c। क्वेश्चन को आप ये समझो पहले। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक वेक्टर गिवन है आपको, उस वेक्टर के लिए आपने इसकी इवैल्यूएशन करनी है। किस चीज की इवैल्यूएशन करनी है? इसकी इवैल्यूएशन करनी है। डबल इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एफ डॉट डी एस। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ये इवैल्यूएट करना है, इस चीज को इवैल्यूएट करना है। डबल इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एफ डॉट डी एस। ये एफ यहाँ पर ये है और सरफेस ये वाला है जो नीचे लिखा है। तो यहाँ पर इसको हम इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखते हैं। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप ये इवैल्यूएट करना चाहते हो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एफ डॉट डी एस, तो इसके लिए पहले आपको इस वेक्टर का आपको डाइवर्जेंस पहले निकालना पड़ेगा। फिर उसकी डाइवर्जेंस का जो वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा वो आपको चाहिए किसी तरह से। तो मतलब अगर आपको ये निकालना है तो आपको पहले ये चाहिए, डाइवर्जेंस चाहिए। ठीक है, तो डाइवर्जेंस निकालते हैं। चलो इसको मैं 1 मान लेता हूँ। डाइवर्जेंस का ये फॉर्मूला होता है डेल बाय डेल एक्स, एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ये रहा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस डेल बाय डेल वाई, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ये रहा, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस डेल बाय डेल जेड, जेड कंपोनेंट। देखो जेड कंपोनेंट ये रहा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो डेल डॉट एफ आपके पास आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, यानी ये हो गया 2x सीधा सीधा, ये 2y और ये वाला सीधा सीधा आपके पास आ गया 2z। 2 सब में से आ गया कॉमन, तो डेल डॉट एफ की वैल्यू आपके पास आ गई 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो कहने का ही मतलब है कि पहला स्टेप आपने डाइवर्जेंस निकाला। डाइवर्जेंस निकालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसकी जो RHS है ये निकालनी है 1 से। फ्रॉम 1 वी हैव इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस f dot ds is equal to triple integration over volume divergence of f dv। डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी ये हम निकाल चुके हैं। जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस की वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और स्मॉल वॉल्यूम याद रखना आप हमेशा ये लोगे डी जेड डी वाई डी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे डी एक्स डी वाई डी जेड, चलो ऐसे लिख लिया डी जेड डी वाई डी एक्स, वो भी ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसकी लिमिट्स लेनी है। जैसे सबसे पहले आपको z की लिमिट लेनी है, सॉरी x की लिमिट लेनी है 0 से a, क्योंकि ये सीधा सीधा आपको गिवन है कि एक क्यूबॉइड है, ये पैरेललोपाइप्ड है। क्यूबॉइड में x की लिमिट हमें गिवन है 0 से a, y की 0 से b, z की 0 से c, तो वही करते हैं। तो x की लिमिट है 0 से a, y की लिमिट है 0 से b, और जबकि z की लिमिट है 0 से c। 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर आपका आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, साथ में डी जेड डी वाई डी एक्स। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन यहाँ पर होगी वो मैं ये मार्क कर रहा हूँ। देखो ये पहले इंटीग्रेशन जो सबसे अंदर वाली होती है वो होती है सबसे अंदर वाली इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स माने जाएंगे। तो आपके पास आएगा
टू तो बाहर पड़ा रहेगा वैसे के वैसे ही। लिमिट 0 से a, लिमिट 0 से b, z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, एक्स जेड प्लस वाई जेड, और z की हो जाएगी जेड स्क्वायर बाय 2, और लिमिट 0 से c, और बाहर बचेगा dy dx। ठीक है, ये मैंने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दी। अब इसमें हम लगाएं, इसमें लिमिट्स पुट करनी है हमें। तो ये इसमें लिमिट पुट कर रहा हूँ बस अभी। इसमें लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट। देखो ये जो 2 है ये तो बाहर ही रहेगा। 0 से a वाली लिमिट को भी हमने इवेल्युएट नहीं किया, 0 से b वाली लिमिट को भी अभी इवेल्युएट नहीं करिए। तो अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एक्स सी प्लस वाई सी प्लस सी स्क्वायर बाय 2, और अपर लिमिट रखकर तो यह लोअर लिमिट रखकर 0 आएगा, डी वाई डी एक्स। तो अब ये बच गया हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद, एक्स सी प्लस वाई सी प्लस सी स्क्वायर बाय 2 डी वाई डी एक्स। इसमें अब हमें इंटीग्रेशन करनी है अंदर की, ये वाले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में। जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो बाकी सारे कांस्टेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास आएगा लिमिट 0 से a, और यहाँ पर आ जाएगा x सी, ये पूरा ही कांस्टेंट है, इनटू y, c को छोड़ो, y के इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, सी स्क्वायर बाय 2 पूरा ही कांस्टेंट है, साथ में y dx, और लिमिट y की 0 से b। इसमें ऊपर लिमिट रखते हैं y की जगह b, तो ये आ जाएगा एक्स बी सी प्लस सी बी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी स्क्वायर बी बाय 2 माइनस 0। लिमिट पुट करके ये आ गया। अब x के रिस्पेक्ट में लास्ट रह गया इंटीग्रेशन, x के इंटीग्रेशन 2 आ रहा है, x के इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 बी सी, बी स्क्वायर सी बाय 2 एक्स, सी स्क्वायर बी बाय 2 एक्स, लिमिट 0 से a, तो आ जाएगा a स्क्वायर बी सी बाय 2। अब इसमें लिमिट पुट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर सी ए बाय 2 प्लस सी स्क्वायर बी ए बाय 2 माइनस 0। इसमें इसमें आपको लिमिट आपने पुट कर दी। अब आप ये देखते हो कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये ए बी सी पूरे में से कॉमन आ रहा है, नीचे से अपॉन 2 भी कॉमन आ रहा है, तो एक 2 बाहर था और एक 2 नीचे से कॉमन आ गया, और यहाँ पर ए बी सी भी कॉमन आ गया। तो अंदर आपके पास बच गया a प्लस बी प्लस सी, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आपका फाइनल आंसर आया ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखो ये मैंने किया क्यूबॉइड के लिए, ये जो क्वेश्चन मैंने किया। आपको क्वेश्चन देखो जब भी आएगा स्फीयर के लिए भी आ सकता है, और सिलेंडर के लिए भी आ सकता है, और क्यूबॉइड के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो अब एक एक करके करेंगे। अभी मैं आपको थोड़े बेसिक बताता हूँ कि अगर सिलेंडर के लिए आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा क्लोज सरफेस हो जो सिलेंडर हो, तो आप क्या करोगे वो बताता हूँ। उसके कुछ बेसिक्स हैं, पहले वो बेसिक सीखो।
देखो जब भी आपके पास सिलेंड्रिकल यानी कि सिलेंडर आ जाए तो उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक होता है, वो यूज करते हैं, सिलेंडर्स के लिए होता है, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत काम के होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तब यूज करते हैं जब हमारा क्लोज सरफेस सिलेंडर हो। अब सिलेंडर में क्या करना है, देखो इमेजिन कर लो ये आपके पास है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, तो ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और ये कोई सिलेंडर है, ठीक है। जेड एक्सिस के ऊपर एक सिलेंडर दिया हुआ है आपको, उसका एक्सिस जेड एक्सिस का कोइंसिडेंट है। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो जेड मान लो आप, या एच मान लो। जेड एक्सिस के अलॉन्ग है इसका एक्सिस और इसकी हाइट है एच, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो आप आर मान लो, स्मॉल आर। तो इसमें जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन करनी होती है, सबसे पहले आप याद रखना एक्स को पुट करते हैं आर कॉस फाइव, ये आप याद रखना। एक्स को आप हमेशा क्या पुट करोगे, आर कॉस फाइव। वाई को आप हमेशा पुट करोगे आर साइन फाइव। एक्स को पुट करोगे आर कॉस फाइव, वाई को आर साइन फाइव, जेड को कुछ नहीं करोगे, जेड को जेड ही रहने दोगे। उसके बाद जो स्मॉल वॉल्यूम होता है डीवी, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वो लेना होता है आर डी आर डी फाइव डी जेड। फिर बोल रहा हूँ आर डी फाइव डी जेड, ये स्मॉल वॉल्यूम लेना होता है। आर डी फाइव डी जेड ये स्मॉल वॉल्यूम लेना होता है। और जो लिमिट्स होती है इंटीग्रेशन की, वो आर की लिमिट जाती है 0 से ए, यानी जितनी सिलेंडर की रेडियस है। जैसे ये ए रेडियस का सिलेंडर है तो आर की लिमिट जाएगी 0 से, पाई की लिमिट हमेशा जाती है 0 से 2 पाई, और जबकि जेड की लिमिट जाती है 0 से एच, जितनी सिलेंडर की हाइट है उतनी लिमिट जाती है। तो ये रूल तब ये कन्वर्जन तब करनी है, ये रूल तब अप्लाई करना है जब क्लोज सरफेस आपको सिलेंडर गिवन हो, तो आपने ये रूल लगाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको जिसमें कि सिलेंड्रिकल सरफेस यूज होगा, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस f dot ds where ये f आपको गिवन है 4x i कैप माइनस 2y स्क्वायर j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। ठीक है, टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर। बाउंडेड बाय द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, कॉमा z इक्वल्स टू 0, कॉमा z इक्वल्स टू 3। ये आपके पास
एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ये सरफेस इंटीग्रल को इस सिलेंडर पर निकालना है। ये सिलेंडर, याद रखना सिलेंडर की इक्वेशन सर्कल के जैसी होती है देखने में। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये एक सिलेंडर है और इसकी रेडियस क्या होती है इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सिलेंडर की रेडियस है वो 4 है ना, जैसे 2 का स्क्वायर यानी 2 है। therefore radius of the cylinder is a equals to 2। एक ये चीज हमें पता चल गई, ये 2 रेडियस का सिलेंडर है। इसके बाद z इक्वल टू 0 से 3 जाना है। ये z की लिमिट हमें ये लेके चलनी है 0 से 3। ये क्वेश्चन में गिवन है, मतलब सिलेंडर की हाइट दी हुई है हमें 0 से 3। अब आपको पता है कि अगर आपको ये इंटीग्रेशन निकालनी है तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको यहाँ पर इसका पहले डाइवर्जेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड the divergence of f। डाइवर्जेंस ऐसे निकालेंगे पहले, डेल बाय डेल एक्स कंपोनेंट क्या है इसका 4x प्लस डेल बाय डेल वाई वाई कंपोनेंट क्या है इसका -2y स्क्वायर, डेल बाय डेल जेड कंपोनेंट क्या है इसका जेड स्क्वायर। इसकी जो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आ गया, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो -4y आ गया, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2z आ गया। तो यहाँ से एक तरह से डेल डॉट एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 -4y प्लस 2z। ठीक है, चलो इसको 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ एफ डॉट डी एस इसके बराबर है ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डी बी। ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ की जगह पर तो ये आ गया जो हमने निकाला था, ये 4 - 4y प्लस 2z dv। अब आप कहोगे dv क्या लेना है। देखो dv सिलेंडर के लिए आपको मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था, dv स्मॉल वॉल्यूम को हम हमेशा लेते हैं r dr d फाई dz, r dr d फाई dz हमेशा ये लेते हैं। ठीक है ना, सिंस बाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से अच्छा लिख सकते हो। सिंस बाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हम ये स्मॉल वॉल्यूम को यही लेते हैं r dr d फाई dz। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें इसको पुट करना है, जैसे एक्स वाई की वैल्यू वगैरह भी रखनी है, क्योंकि जब आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो बाकी भी पुट करो। फिर मैंने कहा था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्स को हमेशा क्या रखते हैं, एक्स को रखते हैं आर कॉस फाई। तो मैं ऐसे पुट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई। अब आर तो यहाँ पर हमने बोला था रेडियस 2 है, तो यानी कि 2 कॉस फाई। वाई को हम रखते हैं आर साइन फाई, आर यहाँ पर 2 है यानी ये हो गया 2 साइन फाई। जेड को मैंने कहा था जेड को चेंज नहीं करते,
तो ये रख देते हैं, अभी लिमिट कुछ नहीं है। ट्रिपल इंटीग्रेशन 4 माइनस 4 इंटू 2 साइन 5 प्लस 2z आर डी आर डी 5 डी जेड। तो यहाँ पर पुट किया तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो लिमिट सोचते हैं हम। सबसे पहले आर की लिमिट आप सोचो थोड़ी सी, रेडियस की लिमिट। सिलेंडर की रेडियस है यहाँ पर 2 है, 2 है, 2 तो 0 से 2, आर की लिमिट जाएगी 0 से 2। फिर उसके बाद हम सोचते हैं फाई की क्या लिमिट है। फाई या एंगल, देखो एंगल हमेशा सिलेंडर पूरा गोल होता है, तो फाई की लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई जाती है। तो ये सबसे अंदर वाली लिमिट आर की है, तो हम इसको लिखते हैं 0 से 2। इसके बाद ये वाली लिमिट फाई की होती है, इसको हम लिखते हैं 0 से 2 पाई। और सबसे बाहर की लिमिट ये जेड की होती है, ये वाली जेड सिलेंडर की हाइट जा रही है 0 से 3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये फिर हमने लिमिट सोच ली। अब इसके बाद हम एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 0 से 3 ये जेड की लिमिट है, 0 से 2 पाई ये फाई की लिमिट है। अब सबसे पहले हम अंदर आर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर तो ये हो हाइट जाएगा है? हाइट जो 3 लिखी है गिवन है, तो हाँ, मतलब क्वेश्चन में मैं अभी आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें लिखी थी हाइट 0 जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 3, जेड की दो वैल्यूज दी हुई थी ना, ठीक है। तो वो जेड मतलब हाइट ही होती है। तो पहले आप आर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4r माइनस ये हो जाएगा 8r साइन 5, ठीक है, प्लस 2r z, बार बचेगा dr d5 dz। अब सबसे पहले हमें r को इंटीग्रेट करना है, बाकी हम किसी को अभी छेड़ेंगे नहीं, ना फाई को ना z को, सिर्फ आर आर वालों को इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर आर अकेला है तो आर की इंटीग्रेशन होगी आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर 8 साइन 5 को पहले आप अलग कर लो, और ये आर की इंटीग्रेशन आप कर दो आर स्क्वायर बाय 2, प्लस इस 2z को भी आप अलग कर लो, आर की इंटीग्रेशन कर दो आर स्क्वायर बाय 2। फिर ये आर की लिमिट डलेगी अब 0 से 2, ठीक है। जीरो से 3, 0 से 2 पाई। तो जब आप लिमिट डालोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 4 का 16 बाई 2 8 आ गया, माइनस यहाँ पर आर की लिमिट डालोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2 2, 16 साइन 5। फिर उसके बाद आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, 4 से ये कट के 2 2 टू 4 4 जेड। अपर लिमिट रखकर या लोअर लिमिट रखकर 0 आएगा, और साथ में बच गया यहाँ पर d5 dz, d5 dz। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे एक बार फाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ तो 8 के साथ फाई नहीं है, तो यहाँ जाएगा 8 फाई। साइन फाई की इंटीग्रेशन माइनस कोस फाई होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 कोस फाई। उसके बाद 4z है, ये इसके साथ भी फाई नहीं है, तो इंटीग्रेशन फाई हो जाएगी। फाई की लिमिट जा रही है आपकी 0 से 2 पाई, ये आपके पास आ गया। अपर लिमिट रखिए 16 पाई, कॉस 2 पाई 1 होता है 16। फिर यहाँ रखोगे तो 8z पाई, और लोअर लिमिट रखोगे फाई की जगह पर, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ 16 बचेगा बस, और यहाँ आएगा dz। ये वाला 16 से ये वाला 16 कट गया, ठीक है। अब z के रिस्पेक्ट में रहेगी इंटीग्रेशन, तो 16 पाई एज ए कांस्टेंट है, इसके साथ z, 8 पाई एज ए कांस्टेंट है, इसको छोड़ो, z की इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2, z की लिमिट 0 से 3, 48 पाई, ये हो जाएगा आपका 4 पाई इंटू 9 36 पाई।
ठीक है, 4 8, तो ये हमारा आंसर आ गया 84 पाई। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया, दिस इज बेसिकली फाइंडिंग द RHS, यानी कि जो हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम होती है उसका उसका मतलब उसका यूज करके हम कैसे इवेल्युएशन करते हैं सरफेस इंटीग्रल को, तो वो चीज मैंने सिलेंडर के लिए बताई आपको। सर ये राइट साइड में थर्ड स्टेप क्या लिखा है? राइट साइड में थर्ड स्टेप ये वाला, नहीं, इसके नीचे वाला। ये वाला, ये ये 0 से 3 इंटीग्रेशन है, 0 नहीं, से ये 3 है। 16 पाई प्लस 16 प्लस उसके आगे क्या लिखा है ये? 8z पाई, 8z पाई, क्योंकि आप इसमें जब लिमिट पुट करोगे ना, तो जैसे आप यहाँ पर 2 पाई रखोगे तो 2 पाई इंटू 8 क्या हो जाएगा 16 पाई। फिर जब ये 2 पाई आप यहाँ रखोगे तो cos 2 पाई 1 होता है, तो सिर्फ 16 बचेगा। फिर अच्छा, जब आप 2 पाई यहाँ रखोगे तो 4 2 8, 8 पाई और z वैसे कैसे ही रहेगा। ठीक। फिर लोअर लिमिट रखोगे तो ये दोनों जीरो होंगे, लेकिन cos 0 1 होता है, तो इसलिए 16 बचेगा माइनस का। ठीक ठीक। है, अब आ जाते हैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ स्फीयर की। कभी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट मतलब स्फीयर आ जाए तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके लिए होता है, स्फीयर्स के लिए होता है। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, इसमें x को हमेशा ये पुट कर देना चाहिए r साइन थीटा कोस फाई, r साइन थीटा कोस फाई। y को हमेशा ये पुट कर देना चाहिए r साइन थीटा साइन फाई। z को पुट कर देना चाहिए r cos थीटा। जब भी कभी आपके पास सिलेंडर आए तो एक्स वाई जेड को ये पुट करना, जिसमें r यानी सिलेंडर की रेडियस हमेशा ये होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसमें अगर आप स्क्वायरिंग दो साइड करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और y को आप निकालोगे तो वो होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं चलो लिख रहा हूँ। थीटा निकालोगे तो आएगा cos इनवर्स z बाय आर। बेसिकली हमारा काम इनसे ही हो जाता है। और लिमिट्स, लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स में आप याद रखना कि अगर आपके पास स्फीयर है तो स्फीयर के लिए जो थीटा की लिमिट होती है वो जाती है 0 से पाई, पाई की लिमिट जाती है 0 से 2 पाई, ठीक है। आर की लिमिट जाती है 0 से a, जितनी स्फीयर की रेडियस है। अगर आपके पास होता है हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर में थीटा की लिमिट जाती है 0 से पाई बाय 2, बस बाकी सब सेम। पाई की लिमिट जाती है 0 से 2 पाई, और आर की लिमिट जाती है 0 से a, जितनी हेमीस्फीयर की रेडियस है। तो ये दो तरह के सरफेसेस, क्लोज सरफेसेस जब भी आएंगे, चाहे स्फीयर आए चाहे हेमीस्फीयर आए, सबसे पहले आप यही करोगे हैं, सबसे पहले आप यही करोगे कि एक्स वाई जेड को ये पुट करोगे, ये जो लिखा है। पुट करने के बाद स्मॉल वॉल्यूम लोगे, वो भी बता देता हूँ। स्मॉल वॉल्यूम आप याद रखना आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। फिर बता रहा हूँ, स्मॉल वॉल्यूम क्या लेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। और जिसमें अगर आपको स्फीयर दे दिया जाता है तो स्फीयर की लिमिट थीटा की होगी 0 से पाई, पाई की 0 से 2 पाई, आर की 0 से a। और हेमिस्फीयर में सिर्फ थीटा में चेंज आएगा 0 से पाई बाय 2, बाकी सब सेम रहेगा। एक क्वेश्चन देता हूँ, रुको।
ये क्वेश्चन है यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम evaluate double integration over closed surface where f is equal to x cube I cap plus y cube j cap plus z cube k cap. S is the surface of the sphere. Sphere आपको गिवन है x square plus y square plus z square equals to a square. तो अगर ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करनी है तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखते हैं पहले बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो सरफेस इंटीग्रल है जो हमें निकालना है ये हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डीवी के बराबर है. ठीक है. इसमें जब डाइवर्जेंस हम निकाल रहे हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लग रहा है डेल बाय डेल एक्स. एक्स कंपोनेंट क्या एक्स कंपोनेंट है एक्स क्यूब. डेल बाय डेल वाई वाई कंपोनेंट क्या है इसका वाई क्यूब. डेल बाय डेल जेड जेड कंपोनेंट क्या है जेड क्यूब. एक्स क्यूब की जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगी वो होगी 3x स्क्वायर. वाई क्यूब की होगी 3y स्क्वायर और जेड क्यूब की होगी 3z स्क्वायर. तो ये डेल डॉट एफ की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 3 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. मैं फिक्स आ गई इसको तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया. So 1 यहाँ रीजन दे दो सिंस फ्रॉम 1. ठीक है. अब जो इक्वेशन 2 है ये वाली इसके अकॉर्डिंग जो मुझे निकालनी है आरएचएस इसकी तो यहाँ डाइवर्जेंस की जगह पहले रखेंगे 3a स्क्वायर यहाँ डीवी. डीवी आपको क्या बोला था आर स्क्वायर डी आर मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा. स्क्वायर के लिए क्या बताया था आपको आर स्क्वायर ये नोट्स भेजूंगा आपको आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव. अब यहाँ पर 3a स्क्वायर तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया. अब यहाँ 3 इंटीग्रेशन है और साथ में लिखा है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव. आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव. आर की लिमिट हमारी है यहाँ पर 0 से a क्योंकि ये देखो ये a रेडियस का सिलेंडर है. ये थीटा की लिमिट जा रही है आपकी 0 से लेकर मैंने बताया था स्फीयर के लिए क्या लेते हैं 0 से 2 पाई.
0 से पाई, सॉरी, थीटा की लिमिट होती है 0 से पाई। ये आपने याद रखना है। क्यों है इसमें मत पढ़ो, बस होती है। और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई। थीटा इज ऑलवेज सेमी वर्टिकल एंगल, दैट्स व्हाई वो आधा एंगल होता है 0 से पाई। फाई पूरा कंप्लीट एंगल होता है, इसलिए उसकी लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई होती है। अब यहाँ पर पहले मुझे आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर ये 3a² तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। 0 से 2 पाई, 0 से पाई, आर की स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई r³/3, लिमिट 0 से a। साइन थीटा को हमने कुछ नहीं किया, d थीटा d5 वो ऐसे का ऐसे ही है। इसमें लिमिट पुट की यहाँ पर हमने 0 से 2 पाई, 0 से पाई, a³/3 -0 साइन थीटा d थीटा d5। ये वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, और a³ जब बाहर आया तो a² से मल्टीप्लाई किया का a5 बन गया। फिर हमने थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से पाई। अब सिर्फ पाई वाला रह गया बस। a5 बाहर है, माइनस भी हमने बाहर ले लिया। फिर इसमें लिमिट पुट की, अपर लिमिट कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, लिमिट 0 से 2 पाई। कॉस पाई जो है वो -1 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया -a5, लिमिट 0 से 2 पाई, कॉस पाई -1, कॉस 0 भी 1, -1 -1 -2, उससे मल्टीप्लाई कर 2 बाहर आ गया 2a5, लिमिट 0 से 2 पाई d5। इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे, d5 की इंटीग्रेशन 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 पाई a5। तो इसी के साथ ही हमारा आंसर आ गया स्फीयर के लिए। अभी आज मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं 3 तरह के आपको करवाए, क्यूबॉइड के लिए, सिलेंडर के लिए और स्फीयर के लिए। याद रखना इसी टाइप के ही आपको करने हैं और यही आएंगे। वो आप पेपर देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें आपको बोला हुआ है कि वेरीफाई करना स्टोक्स थ्योरम को, सॉरी डाइवर्जेंस थ्योरम को। देखो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है कि पहले एलएचएस निकालनी होती है, फिर आरएचएस निकालनी होती है, दोनों इक्वल लाने होते हैं। वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए, मैं खासकर बता रहा हूँ, स्टोक्स में आएगा, क्योंकि स्टोक्स में तो मैंने कराए हुए आपको वेरीफाई वाले क्वेश्चन। डाइवर्जेंस में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, आप उसको यूज करके इवेल्युएट करो। इवेल्युएट में सिर्फ आरएचएस निकालनी होती है। आरएचएस में पहले डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालने के बाद उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल 3 सरफेसेस पर हो सकता है, क्यूबॉइड पर, स्फीयर पर और सिलेंडर पर। वो मैंने बता दिए। इसके अलावा और भी कुछ पीडीएफ वगैरह मेरे पास है, वो मैं भेजता हूँ, एक बार उनमें से आप रेफरेंस ले लेना।
कोई भी क्वेश्चन करते हुए डाउट आए तो सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने, आप मेरे से स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको बता दूंगा आप इसमें क्या करना है। जो भी आपको डाउट आ रहा होगा आप मेरे से पूछ लेना, मोस्ट प्रॉब्ली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करने हैं। तो मैं इसलिए आज की क्लास खत्म करता हूँ फिर।